ओके, कार्डियोवास्कुलर 33,000 टू 38,000 प्रोसीजर्स टोटल 7 है। सबसे पहला है पेसमेकर एंड पेसिंग कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। दूसरे नंबर पे है बाईपास ग्राफ्टिंग, दैट इज सीएबीजी। तीसरा हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटिंग। फोर्थ नंबर एम्बोलेक्टेमी थ्रोम्बेक्टोमी। फिफ्थ नंबर एंडोवास्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर। सिक्स्थ नॉन कोरोनरी बाईपास ग्राफ्ट। सेवंथ वास्कुलर इंजेक्शन प्रोसीजर्स, सेंट्रल वीनस एक्सेस प्रोसीजर्स। सबसे पहला है कोडिंग पेस मेकर्स एंड पेसिंग कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करो, रीड करो गाइडलाइन। या कोई भी एक स्टार्ट कीजिए, रीड कीजिए गाइडलाइन। Coding pacemakers and pacing cardioverter defibrillators. Pacing device control the rhythm or rate of the speed of the heart. If the pace is too slow, bradycardia, the pacemaker will help speed up the heart's pace. If the heart pace is too fast, tachycardia, the defibrillator will slow down the pace. When the heart goes into the life-threatening rhythms, the defibrillator will send a shock to the heart to get it back into normal rhythm. Pacemaker does not send shock. Defibrillator send shock. Pulse generator, battery of the pacemaker or defibrillator, subcutaneous pocket, skin pocket where the pulse generator is inserted, subclavicular or just above the abdominal muscles. Lead or electrode, wires that connect to the pulse generator to create pacemaker system or cardioverter defibrillator system. Transvenous, in the vein one way the pacemaker or the defibrillator leads are inserted. Epicardial location, the inner layer of the pericardium that closely surrounds the heart. Thoracotomy, opening of the chest valve. It is the procedure required to access the epicardial location, used when the leads cannot be inserted transvenously. Single chamber pacemaker or defibrillator, a pulse generator, battery, and a one lead electrode inserted in either the atrium or ventricle. Dual chamber pacemaker defibrillator, a pulse generator battery, and a one lead electrode inserted in the right atrium and one lead electrode in the right ventricle. In some cases, it is going to need a 3-lead system. It is called biventricular pacing device. One lead in the right atrium and one lead in the right ventricular and one lead in the left ventricle. Steps and description. Determine what is inserted: pulse generator, defibrillator, pacemaker, or only leads. Pacing type, temporary or permanent. What leads implanted? The thoracotomy, thoracoscopically, epicardial or transvenous. How many leads and chamber? Chamber, single one, dual, and biventricular. ओके, तो यहाँ पे हमने गाइडलाइन पढ़ी, तो इसमें क्या है कि दो चीज़ है ना। ब्रेडिकार्डिया होता है, उसमें क्या होता है, रिदम स्लो होती है, ब्रेडी मतलब स्लो होता है ना। और टैकीकार्डिया होता है, उसमें क्या होता है, हार्ट पेस मतलब हार्ट रिदम ज़्यादा तेज होती है, जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा तेज हो तो टैकीकार्डिया, उससे कम है तो ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया है तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, पेस मेकर की ज़रूरत होगी। ठीक है, और अगर टैकीकार्डिया है तो फिर क्या ज़रूरत पड़ेगी, डिफिब्रिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो पेस मेकर का यूज़ कब होगा, जब पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होगा डायग्नोसिस। और डिफिब्रिलेटर का जरूरत कब पड़ेगा, जब पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, टेक्निकल डिफरेंस क्या होता है पेसमेकर डिफिब्रिलेटर के बीच में, कि पेसमेकर जो होता है उसमें जो शॉक होता है वो सेंड करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। ठीक है, लेकिन डिफिब्रिलेटर में क्या होता है,
कि शॉक सेंड करता है जब डेंजरस रिदम में चला जाएगा ना, तो वो डिफिब्रिलेटर होगा, वो सेंड करता है शॉक, है ना। तो यहाँ पे नेचुरल भी है, क्योंकि डिफिब्रिलेटर का काम क्या है, रिड्यूस करना है, जबकि पेस मेकर का तो इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करेगा तो जाने ही नहीं देगा ना, डेंजरस रिदम में तो जाने ही नहीं देगा वो, है ना। तो पेस मेकर में तो कोई जरूरत ही नहीं होगी कि शॉक करने का नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन जो डिफिब्रिलेटर है उसमें अगर बाय डिफॉल्ट अगर डेंजरस में चली गई है रिदम, तो उसको शॉक करेगा, सेंड करके इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ पे इंटरवीन करो। ठीक है, तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। और दूसरा क्या है कि सिस्टम, है ना, सिस्टम माने पेसमेकर सिस्टम या डिफिब्रिलेटर सिस्टम। तो उसका मतलब क्या होगा, जब भी ऐसा होगा ना वर्ड पेसमेकर सिस्टम या फिर डिफिब्रिलेटर सिस्टम, तो क्या समझना है, एक उसमें बैटरी होगी, बैटरी या जनरेटर, जो कि पावर सप्लाई करेगी। और दूसरा क्या होगा, लीड्स या इलेक्ट्रोड्स। लीड्स मतलब कि वायर जैसे होता है ना, ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में जो बल्ब लगाने के दो वायर होते हैं ना, इस तरह से लीड्स मतलब के वायर। तो एक सिरा वायर का जो होगा वो कहाँ ज्वाइन होगा, जनरेटर के साथ में ज्वाइन होगा, और दूसरा जो होगा वो कहाँ होगा, चैम्बर में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है। तो सिस्टम जब भी दे पढ़ेंगे ना, तो सिस्टम का मतलब क्या है कि उसमें बैटरी भी होगी, जनरेटर भी होगा, मतलब बैटरी या जनरेटर एक ही चीज है। और लीड होगा, लीड चाहे एक हो, दो हो या तीन भी हो सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है। Yes, हेलो, sir. ओके। ठीक है, तो ये हमने लीड और सिस्टम और ये सब देखा। अब इसको ऐसा है कि भाई बैटरी रखने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे सबक्यूटेनियस पॉकेट करके जो है वो इसके लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, पल्स जनरेटर जो होता है उसको वहाँ पे इंसर्ट किया जाता है स्किन के नीचे पॉकेट बना के। तो इसमें मेजर यहाँ पे दो लोकेशन है, एक तो सब क्लेविक्यूलर, ठीक है, और दूसरा जस्ट अबोव द एब्डोमिनल मसल। ठीक है, तो सब क्लेविक्यूलर मतलब कि क्लेविक्यूलर के नीचे, क्लेविकल का जो बोन होता है ना उसके नीचे। ठीक है, और एब्डोमिनल मसल के ऊपर भी होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो ये पॉकेट मतलब कि लोकेशन है जनरेटर का। ठीक है, लीड वायर और ये सब मैंने बता दिया। जो एक एंड होगा वो जनरेटर के साथ में होगा कनेक्टेड, और दूसरा एंड होगा वो चैम्बर के अंदर होगा। चैम्बर में क्या क्या हो सकता है, एट्रियम हो सकता है, और वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट दोनों हो सकता है, या एक भी हो सकता है। अब ये है कि ट्रांसवीनस मतलब कैसे है कि लीड का इंसर्शन कैसे किया जाता है, उसकी टर्मिनोलॉजी है। ट्रांसवीनस मतलब कि थ्रू द वेन, इन द वेन, है ना, वन वे द पेसमेकर और डिफिब्रिलेटर लीड्स आर इंसर्टेड, मतलब कि वेन के थ्रू इंसर्शन होगा। ठीक है, लेकिन जब अगर वेन के थ्रू पॉसिबल नहीं है, तो फिर हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, एपिकार्डियल लोकेशन। कार्डियल, एपी मतलब अबो और कार्डियल। तो इसमें फिर क्या हो जाएगा, ओपन प्रोसीजर हो जाएगी, है ना। ओपन प्रोसीजर माने इंसिजन करना पड़ेगा और इंसर्ट करना पड़ेगा जनरेटर, बाद में उसको क्लोज करना पड़ेगा, ड्रेसिंग और वो सब होगा। ओपन प्रोसीजर में जो होता है वो सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, तो एपिकार्डियल लोकेशन में लिखा है ना, इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम दैट क्लोजली सराउंड द हार्ट। ठीक है, वहाँ पे कुछ लोकेशन में होगा जनरेटर। थोरैकोटॉमी वो प्रोसीजर है, ओपनिंग ऑफ द चेस्ट वॉल। इट इज द प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू एक्सेस एपिकार्डियल लोकेशन यूज्ड व्हेन लीड्स कैंट बी इंसर्टेड ट्रांसवीनसली। ओके, उसके बाद में सिंगल चैम्बर पेसमेकर या सिंगल चैम्बर डिफिब्रिलेटर इसमें होगा, तो फिर क्या होगा, एक जनरेटर होगा और एक ही लीड होगा, है ना। तो एक ही लीड होगा तो इसका एंड कहाँ पे होगा, आइदर एट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रियम में जा सकता है वो दूसरा सिरा, या फिर वेंट्रिकल में रखा जा सकता है। तो इसके थ्रू क्या होगा, पल्सिस जनरेट किया जाएगा, है ना। जो बैट जनरेटर सप्लाई करेगा तो पल्सिस जनरेट होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हेल्प मिलती है इंक्रीज में या फिर डिक्रीज में। ओके, उसके बाद में ड्यूअल चैम्बर होगा ना, तो फिर क्या होगा, दो चैम्बर में इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब कि दो लीड भी होगा, है ना। चैम्बर और लीड का दोनों का एक दूसरे से लेना देना है। अगर दो चैम्बर है तो मतलब कि लीड भी दो ही होगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो लीड होगा तो एक कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, और दूसरा जो है वो राइट वेंट्रिकल में रखा जाएगा, जो फ्री एंड होगा ना वो। ठीक है, तो ड्यूअल चैम्बर में क्या होगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का
इन्वॉल्वमेंट होगा। अब तीसरा ऐसा है कि बाई वेंट्रिकुलर सिस्टम। ठीक है, तो बाई वेंट्रिकुलर का मतलब ही वही है ना, बाई मतलब के दो, और वेंट्रिकल मतलब के वेंट्रिकल। ठीक है, तो दोनों वेंट्रिकल कौन से होंगे, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो दोनों वेंट्रिकल में जाएगा एक एंड, और तीसरा जो लीड होगा वायर होगा वो कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। ठीक है, तो बाई वेंट्रिकल जो पेसिंग है उसमें एक लीड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, एक लीड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और तीसरा जो होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसमें दोनों वेंट्रिकल का इन्वॉल्वमेंट होगा और राइट एट्रियम भी होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन होगा ना, तो उसमें हमें फॉलो ये करना है कि सबसे पहले देखना है कि क्या इंसर्ट किया गया है, खाली जनरेटर है, ठीक है, खाली लीड है, या फिर सिस्टम है। अगर सिस्टम है तो फिर कौन सा सिस्टम है, डिफिब्रिलेटर सिस्टम है या फिर पेसमेकर सिस्टम है, इस तरह से पूछना है। ठीक है, दूसरे नंबर में पेसिंग देखना है कि टेम्पररी है या फिर परमानेंट है। तीसरे नंबर में कितने लीड, मतलब कि कैसे लीड को इम्प्लांट किया गया है, थोरैकोटॉमी किया है, थोरैकोस्कोपिकली, एपिकार्डियल, ट्रांसवीनस, किस तरह से लीड का इंसर्शन हुआ है। चौथे नंबर में क्या है, कितने लीड्स है या फिर कितने चैम्बर है। तो अगर सिंगल लीड है तो एक ही चैम्बर होगा, ड्यूअल चैम्बर है तो फिर दो लीड होगा, बाईवेंट्रिकुलर है तो तीन लीड होगा। इस तरह से हमें समझना है। ठीक है, तो अब हम थोड़े से कोड देखेंगे बुक के अंदर, और देखेंगे कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले हमारे पास में ये अगर जाएंगे ना, तो 33202 का कोड मिलता है, सीपीटी कोड। ठीक है, तो 33202 जो है वो हमारा ओपन प्रोसीजर का होता है। माइंड में क्या रखना है, 33202 इज इक्वल टू, आई मीन 33202 इज ओपन प्रोसीजर थोरैकोटॉमी। कहाँ गया, ठीक है, इंसर्शन ऑफ एपिकार्डियल इलेक्ट्रोड इनटू ब्रैकेट एस, मतलब कि एक होगा, दो होगा, हो सकता है इलेक्ट्रोड्स मल्टीपल भी हो सकता है। ओपन इंसिजन इनटू ब्रैकेट थोरैकोटॉमी, मीडियन स्टर्नोटॉमी, सब जाइपोइड अप्रोच। ठीक है, तो ओपन इंसिजन होगा, थोरैकोटॉमी इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये एमआरटी में भी है, तो 33202 याद ही रख लेना है, इंसर्शन ऑफ एपिकार्डियल इलेक्ट्रोड। इतना याद नहीं रखना है, थोरैकोटॉमी, मीडियन स्टर्नोटॉमी, ओपन इंसिजन, इतना याद रख लेना है बस। और 203 है वो एंडोस्कोपिक अप्रोच है, क्वेश्चन में जनरली ये आ सकता है, सब जाइपोइड अप्रोच वाला। लेकिन अगर अप्रोच एंडोस्कोपिक है तो फिर 203 हो सकता है, थोरैकोस्कोपी, पेरिकार्डियोस्कोपी। आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या मिलता है, 206। तो यहाँ पे 33206 में क्या है, इंसर्शन ऑफ न्यू और रिप्लेसमेंट ऑफ परमानेंट पेसमेकर। यहाँ पे परमानेंट पेसमेकर है विथ ट्रांसवीनस इलेक्ट्रोड इनटू ब्रैकेट एस एट्रियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड जो एक सिरा जो है वो एक जनरेटर के साथ में होगा, और दूसरा जो है वो एट्रियम में जाएगा। ठीक है, अगर वेंट्रिकल में जा रहा है तो फिर 33207। तो इसमें भी यही है, न्यू और रिप्लेसमेंट ऑफ परमानेंट पेसमेकर। 208 है, एमआरटी वाला है। ठीक है, मस्ट रिमेंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर। ठीक है, तो पूरा डिस्क्रिप्शन कैसे याद रखना है, इंसर्शन ऑफ न्यू और रिप्लेसमेंट पेसमेकर, कौन सा, परमानेंट और ड्यूअल चैम्बर। ठीक है, तो 208 का हमें क्या याद रखना है, ड्यूअल चैम्बर, परमानेंट पेसमेकर, इंसर्शन आइदर न्यू और रिप्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर है, रिपीट करेगा कोई, क्या बताया मैंने, 33208। हेलो, dual chamber, ओके, permanent pacemaker, परमानेंट पेसमेकर, न्यू और रिप्लेसमेंट, है ना। new or replacement. ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा एमआरटी में है, तो और इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमें याद रखते चलना है, इजी है बहुत, आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 210 है, उसमें क्या है, इंसर्शन और रिप्लेसमेंट ऑफ टेम्पररी ट्रांसवीनियस सिंगल चैम्बर कार्डियक इलेक्ट्रोड और पेसमेकर कैथेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, इंसर्शन और रिप्लेसमेंट ऑफ टेम्पररी ट्रांसवीनस सिंगल चैम्बर कार्डियक इलेक्ट्रोड और पेसमेकर कैथेटर। ठीक है, तो सिस्टम नहीं है, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड या लीड है। ठीक है, तो सिस्टम का कोई मसला 210 में नहीं है। 211 में क्या है,
इंसर्शन और रिप्लेसमेंट ऑफ टेम्पररी ट्रांसवेनस ड्यूअल चैम्बर पेसिंग इलेक्ट्रोड, ये भी सिस्टम नहीं है, ये इलेक्ट्रोड्स का ही है ना। तो ड्यूअल चैम्बर मतलब दो इलेक्ट्रोड इसमें होंगे और ट्रांसवीनसली इंसर्शन होता होगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट टेम्पररी, और 212 जो है वो इंसर्शन ऑफ पेसमेकर पल्स जनरेटर ओनली, मतलब ये जो 212 है उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जनरेटर इंसर्ट किया गया है ना पेस मेकर के लिए जनरेटर, तो फिर ये वाली सीपीटी यूज होगी। और साथ में क्या होना चाहिए, एग्जिस्टिंग सिंगल लीड, ठीक है। तो ये होगा, और मल्टीपल लीड होगा तो फिर 213 हो जाएगा। देखो आगे है ना, इंडेंटेड सीपीटी होगा, ठीक है, विथ एग्जिस्टिंग ड्यूअल लीड, ठीक है। तो दो लीड है और जनरेटर इंसर्ट किया जा रहा है, तो फिर 213 होगा, एक लीड है और जनरेटर इंसर्ट किया जा रहा है पेस मेकर के लिए, तो 212 होगा। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पेशेंट एट टेम्पररी ट्रांसवीनस पेसमेकर सिस्टम इंसर्टेड विथ इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड इन राइट एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर चैम्बर्स, हाउ शुड यू रिपोर्ट दिस सर्विस, ठीक है। तो नंबर 1 में क्या लिखूं मैं, नंबर 1 में क्या लिखना है, मतलब कि क्या इंसर्ट किया जा रहा है, ये क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्या इंसर्ट किया जा रहा है, पेसमेकर। पेस पेसमेकर, मेकर सिस्टम, है ना। सिस्टम मतलब क्या बताया है मैंने, बैटरी एंड बैटरी प्लस लीड, दोनों लेग। चीजें, है ना, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में पेसिंग टाइप टेम्पररी है या परमानेंट है, कौन सा है, टेम्पररी। टेम्पररी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्पररी। तीसरे नंबर पे क्या है कि किस तरह से इंसर्ट किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे कीवर्ड कौन सा मिल रहा है, ये है ना, क्या लिखा है ये, ट्रांसवीनस। ट्रांसवीनस, ट्रांसवीनस, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे ट्रांसवीनस, ठीक है। अब चौथे नंबर पे क्या देखना है, लीड कितना है या चैम्बर कितना है, कितना है, एक राइट दो, एट्रियम हो गया एक और टू मिनट, टू चेम्बर्स। वेंट्रिकल राइट, है ना, तो दो हो गया, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया सिस्टम का जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन का था। तो पहले नंबर पे मिला है कि पेस मेकर सिस्टम, दूसरे नंबर पे टेम्पररी, ठीक है, तीसरे नंबर पे ट्रांसवीनस, और 4 नंबर पे दो चैम्बर दो इलेक्ट्रोड का मिल रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो कोड देखे हैं ना, जो सीपीटी देखा है, ठीक है, तो उसमें से कोई लग सकता है कि नहीं, आपको बताना है मुझे, ठीक है। तो ये आप देखिए और मुझे बताइए कि क्या हो सकता है, मतलब सीपीटी हमने जो देखी ना 33202 से लेकर के 33213 तक का देखा है, ठीक है। तो उसमें आपको बताइए कि क्या हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्या है, अगर नहीं हो सकता है तो फिर कैसे आगे देखेंगे, वो हम देखेंगे। 33211 होगा सर। ओके वेरी गुड, है ना, 33211 होगा ही होगा, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो ये 33211 में क्या होगा, क्या इंक्लूड होगा फिर 3321 के अंदर, 11 के अंदर, इसमें टेम्पररी ट्रांसवीनस डुअल चेम्बर पेसिंग ओके इलेक्ट्रोड कुछ ही है। ओके। तो यहाँ पे खाली इलेक्ट्रोड का हो गया है ना, तो अब रह क्या गया है, जनरेटर रह गया है ना, यस सर। ठीक है। तो जनरेटर के लिए कैसे करेंगे फिर, 32212। 33 कौन सा, 212 का है इंसर्शन और पेसमेकर प्लस 212 जनरेटर। में देखो क्या गलती है हो गई है, सिंगल लीड है, हमको क्या चाहिए, लीड है। डबल लीड चाहिए, हाँ तो थ्री डबल थ्री लीड टू वन चाहिए। थ्री होना चाहिए, 3 होगा है ना। हाँ और यस सर। लेकिन बहुत डबल अच्छे, लीड। चलो तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही सही है आपका, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसका हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे ही दूसरा वाला करते हैं, दूसरे जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। तो इसको भी 1 2 3 4 में डिवाइड करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब लाइनिंग ज़्यादा है, नंबर ऑफ लाइंस। मिस्टर डेविड वॉज टॉकिंग विथ हिज फ्रेंड्स व्हेन ही सडनली collapsed. He was admitted to the hospital and scheduled for replacement of his dual chamber permanent pacemaker system. ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट की बात हो रही है ना। और क्या चीज़ है वो, पेस मेकर सिस्टम है,
है ना। तो PM सिस्टम लिख लेता हूँ मैं। और कितना होगा इसमें, पेसिंग कौन सी है, परमानेंट है यहाँ परमानेंट। पे, है ना। तो Permanent. यहाँ पे परमानेंट लिख लेते हैं। और कितने मतलब कैसे इंसर्शन हुआ है वो देखना होगा। द ओल्ड पल्स जनरेटर वॉज रिप्लेस्ड एंड न्यू एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर इलेक्ट्रोड्स वेर प्लेस्ड ट्रांसवीनसली। ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रांसवीनस लिख लेते हैं। ओके, और कितना है नंबर ऑफ चैम्बर्स या लीड्स कितने हैं, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर। और आगे क्या दिया है इसने, हाँ। ड्यूअल चैम्बर, तो 2 ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये सारा एनालिसिस हो गया है। अब यहाँ पे ऊपर वाले से डिफरेंट क्या है, ऊपर वाले में टेम्पररी था, यहाँ पे परमानेंट परमानेंट। है ना। तो ऑलरेडी मैंने आपको क्या बताया, परमानेंट 208 में हमने देखा ना, 208 में क्या क्या देखा, 33208 में न्यू और रिप्लेसमेंट, chamber mirror ड्यूअल डुअल चैम्बर चैम्बर और पेसमेकर, परमानेंट, तो वो परमानेंट तो और होगा ही होगा, रिप्लेसमेंट। है ना। तो बाय डिफॉल्ट ये अगर इस तरह से होगा तो ये तो आ ही जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा झमेला क्या है कि रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जनरल सेंस में अगर देखा जाए ना, तो रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है। अगर आपके यहाँ मान लो कुछ चीज का रिप्लेसमेंट किया गया है तो उससे क्या मतलब समझना है। पहले वो था उसकी ओके, जगह पे पहले वाला दूसरा जो नया ओल्ड वाला था उसमें कुछ दिक्कत हो गई, उसमें। उसको निकाल हाँ, दिया उसके जगह में। और हाँ, उसकी जगह पे चेंज नया कर दिया। लगा दिया, है ना। तो सारा उसके अंदर हो गया काम, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रिप्लेसमेंट करेंगे ना, तो जो नया वो वाला जो डालेंगे उसकी एक सीपीटी है, और जो निकाला जाएगा ना उसकी फिर अलग सीपीटी है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग से है कि निकाला जाएगा उसका भी हमें रिपोर्ट करना है सीपीटी। और उसमें भी क्या होगा कि निकाला जाएगा ना वो पूरा सिस्टम का नहीं होगा, है ना। जैसे सिस्टम का तो इंसर्शन का है, ये पूरा सिस्टम का ही है। लेकिन निकालने का जो है ना, रिमूवल का जो है वो क्या है, अलग अलग है। मतलब कि जनरेटर रिमूवल अलग है और इलेक्ट्रोड्स या लीड्स रिमूवल अलग मिलता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कोड में किस तरह से कौन सा सूटेबल है। ठीक है, तो हम एक एक कोड देखेंगे और जो भी सूटेबल आता है तो वहाँ पे हम रुक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक 33213 हमने देखा और आगे बढ़ेंगे। और 221 में क्या है, एग्जिस्टिंग मल्टीपल लीड, मतलब कि बैटरी के लिए ही है लेकिन मल्टीपल लीड माने 2 से ज़्यादा लीड के। और नीचे ये जो नोट है ना वो आपको एग्जाम में ज़रूर से पढ़ना है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन वाइज कुछ गलत होगा ऑप्शन में वो हट जाएगा। ओके, 33214 में क्या है, अपग्रेड और इम्प्लांटेड पेसमेकर सिस्टम। तो हमारे पास अपग्रेड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, रिमूवल का ढूंढना है। तो रिमूवल जहाँ आएगा वहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे, बाकी निकालते रहेंगे। ठीक है, ये क्या है, रिपोजिशनिंग है ना। रिपोजिशनिंग मतलब के पोजीशन में चेंज करना। 33216 में इंसर्शन ऑफ सिंगल ट्रांसवेनस इलेक्ट्रोड परमानेंट पेसमेकर और इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर, ये काम का नहीं है, ये भी इंसर्शन है। ओके, ये रिपेयर है, अगेन ये रिपेयर है, और ये रीलोकेशन है। लेकिन ये वाला जो कोड है वो MRT में है। ठीक है, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। तो 33222 है वो क्या है, रीलोकेशन या रिवीजन भी बोला जाता है। ठीक है, रीलोकेशन रिवीजन ऑफ स्किन पॉकेट फॉर पेस मेकर, है ना। 33222 रिलोकेशन रिवीजन ऑफ पेस मेकर पॉकेट। और 33223 है वो क्या है, रिलोकेशन रिवीजन ऑफ डिफिब्रिलेटर पॉकेट। ठीक है, तो एक बार कोई बंदा बोल दो, रिपीट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। 3322 relocation revision of skin पेस pacemaker मेकर pocket. पॉकेट, ओके गुड। हाँ, और 33223 relocation revision of implantation defibrillator pocket. ओके परफेक्ट। ओके, और डू नॉट रिपोर्ट वाला देखना है एग्जाम में। और 224 में क्या है, इंसर्शन, ये नहीं है जरूरत। 225 इंसर्शन, ओके। रिपोजिशनिंग 226, रिमूवल। अब देखो ये क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ परमानेंट पेसमेकर पल्स जनरेटर ओनली। तो ये काम का है हमारा, हेलो, Yes sir. Yes sir. है ना। तो ये Yes, हमारे काम का है Renewable. क्योंकि रिमूवल तो होगा ही Yes. होगा, तभी तो Renewable नया pacemaker. डलेगा ना। ठीक है, तो ये होगा। तो इसमें क्या हुआ, जनरेटर होगा। अब क्या रह गया,
ओके, तो अभी तक हमने क्या किया, जनरेटर का हो चुका है और अभी लीड का देखना है ना। और लीड कितने हैं हमारे पास, 2 लीड होने चाहिए, 2 लीड का। और परमानेंट पेसमेकर के लिए जो लीड होगा उसका रिमूवल मिलना चाहिए। ठीक है, तो 33227 में क्या है, रिमूवल ऑफ परमानेंट पेसमेकर, पल्स जनरेटर विथ रिप्लेसमेंट ऑफ पेसमेकर, पल्स जनरेटर, सिंगल लीड। तो ये तो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, 33228 में क्या है, ड्यूअल लीड सिस्टम, लेकिन सेमी कॉलन तक जो है वो क्या है, पेस मेकर पल्स जनरेटर, खाली जनरेटर का, तो वो तो हो गया है हमारा, ये इसमें ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, 234 में रिमूवल ऑफ ट्रांसवीनस पेस मेकर इलेक्ट्रोड्स, सिंगल लीड सिस्टम, एट्रियल और वेंट्रिक्यूलर, है ना। ट्रांसवीनस पेस मेकर इलेक्ट्रोड्स का रिमूवल है ट्रांसवीनसली, लेकिन ये सिंगल है। ठीक है, अब हमें आगे वाला देखो तो क्या है, रिमूवल ऑफ ट्रांसवीनस पेसमेकर इलेक्ट्रोड, ड्यूअल लीड सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यही हमारे काम का है ना। ट्रांसवीनसली रिमूवल किया गया है और लीड कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो ये 33235 भी हमें लिखना होगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया है ना। लेकिन रिवीजन है कि नहीं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्किन पॉकेट होल्डिंग द पल्स जनरेटर ऑल्सो रिक्वायर्ड रिवीजन, है ना। तो और कौन सा सीपीटी लगाएंगे यहाँ पे, अभी अभी हमने देखा ना रिवीजन का भी, मैंने कौन सा लगाएंगे, 222 जाएगा ना। पेस मेकर में वही होता है ना, 222, अगर डिफिब्रिलेटर होता है तो 23 होगा। Two, ठीक है, तो three. ये 4 सीपीटी मिला के हमारा आंसर ये हो गया एग्जाम्पल 2 का। क्लियर Yes, sir. है ना। तो ये तो बाय हार्ट आपको रख ही लेना है, क्योंकि सीपीसी एग्जाम में क्या होता है, यही सिनेरियो जो है ना, वो थोड़ा सा सेंटेंस चेंज करके दिया जाता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि अगर परमानेंट पेसमेकर है ड्यूअल चैम्बर, उसका या तो इंसर्शन है या रिप्लेसमेंट है, तो 33208 तो आएगा ही आएगा, है ना। तो अगर नया इंसर्शन होगा तो फिर तो इसके अकेले से ही काम बन जाएगा, लेकिन जब रिप्लेसमेंट होगा ना, तो फिर कम से कम ये तीनों लगेगा, है ना। रिप्लेसमेंट अगर होगा तो ये तीनों सीपीटी लगेगी, जिसमें 33233 क्या होगी, जनरेटर रिमूवल की होगी, है ना। और 33235 क्या होगा, ड्यूअल इलेक्ट्रोड का रिमूवल होगा। साथ में हम देखेंगे कि रिवीजन है, तो फिर क्या करेंगे, रिवीजन वाला भी लगा देंगे। अगर पेस मेकर का है तो 33222 लगाएंगे, अगर डिफिब्रिलेटर का रिवीजन है तो 33223 लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, हेलो। Yes, sir. ओके, तो Yes, sir. कोई एक रिपीट करो क्या बताया मैंने। एरर का चिंता नहीं करनी है आपको, मैं बोल रहा हूँ ना, एरर का बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, मैं आपको करेक्शन करवा दूंगा अगर गलती होगी कुछ तो। ठीक है, बोलना है। या क्या होगा, क्वेश्चन में अगर मुझे मिल रहा है कि परमानेंट पेसमेकर का, ड्यूअल चैम्बर पेसमेकर का रिप्लेसमेंट हो रहा है, क्या करूंगा मैं। कौन सी सीपीटी लगाएंगे, अभी अभी तो हमने रिपीट किया है ना, इतना जल्दी तो आप भूलोगे नहीं। अभी क्या देखा था हमने, परमानेंट ड्यूअल चैम्बर परमानेंट पेसमेकर का रिप्लेसमेंट हो Three रहा three है, two तो क्या zero क्या लगा है। three three 33208. ओके, ये तो एक जाएगा ही जाएगा। अब रिप्लेसमेंट है तो हाँ. क्या है कि रिमूवल का भी लगाना पड़ेगा, और रिमूवल का मैंने आपको क्या बताया, कोई सिस्टम का नहीं होता है ना। रिमूवल का जनरेटर का अलग होगा और लीड का अलग होगा। ठीक है, तो जनरेटर रिमूवल के लिए फिर क्या होगा, 33233 Two, होगा, और जो three, three, three. लीड रिमूवल है, ड्यूअल लीड है, तो मतलब के 33235 है, 235. ट्रांसविनसली रिमूव किया गया है। ठीक है, साथ में अगर हाँ. पल्स जनरेटर का ये रिवीजन हुआ है तो फिर 33222 लगेगा, अगर डिफिब्रिलेटर का रिवीजन है तो फिर थ्री थ्री three two टू two टू three. थ्री लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे एमआरटी में भी मिल जाएगा आपको। तो एमआरटी का पर्पस यही है कि आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नंबर 1 की प्रोसीजर हो गई। उसके बाद आता है सीएबीजी। ठीक है, तो सीएबीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बाईपास का मतलब ही क्या है कि ऑल्टरनेटिव रूट को एस्टेब्लिश करना। कहीं एक रूट में कुछ दिक्कत हो रही है तो इसकी जगह पे
दूसरा रूट बनाना, वो बाईपास होता है। तो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी का बाईपास की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें लिखा है द फिजिशियन एब्स्ट्रैक्ट्स ग्राफ्टिंग मटेरियल फ्रॉम आइदर ए वेन और एन आर्टरी फॉर बाईपास ग्राफ्टिंग। The bypass is attached to the heart, enabling the blood to pass freely. Sometimes multiple areas are clogged and the surgeon may have to create several bypasses. ठीक है, मतलब एक से ज्यादा करने की जरूरत भी पड़ सकती है। The number of bypasses are described as bypass times 2 मतलब कि डबल, times 3 मतलब ट्रिपल, times 4 मतलब क्वाड्रिपल etc. ठीक है। Veins and arteries used in bypass grafting can be procured, that is removed or harvested, है ना। तो ये सारा टर्मिनोलॉजी है, हार्वेस्टेड भी होता है, रिमूव्ड भी लिखा जाता है, प्रोक्योर्ड भी, फ्रॉम द अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग दोनों जगह से हो सकता है, अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी माने लेग थाई उसमें से, और अपर एक्सट्रीमिटी मतलब के फोर आर्म, है ना, उसकी जगह में से होता है। It is more complex to remove veins and arteries from the upper extremity। ये एकदम important है। ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है? अपर एक्सट्रीमिटी में से अगर रिमूव करेगा ग्राफ्ट तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। और वो कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो इसकी वजह से अगर अपर एक्सट्रीमिटी में से हार्वेस्टिंग हुआ है तो एक एक्स्ट्रा सीपीटी हमें याद रखनी है, वो लगती है। ठीक है, एंड एन एडिशनल कोड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एक्स्ट्रा सीपीटी फॉर प्रोक्योरमेंट हार्वेस्टिंग, वेरेज लोअर एक्सट्रीमिटी प्रोक्योरमेंट्स आर ऑफन बंडल्ड। अगर लोअर एक्सट्रीमिटी में से ग्राफ्टिंग किया जाता है तो कोई एक्स्ट्रा सीपीटी नहीं लगेगी। अगर अपर एक्सट्रीमिटी में से हार्वेस्टिंग होता है तो एक सीपीटी एक्स्ट्रा लगेगी, वो हम देखेंगे कौन सी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अपर एक्सट्रीमिटी में मतलब कि क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, नाम में क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है नंबर 1 में इंटरनल मेमोरी और थोरेसिक आर्टरी, दूसरे नंबर पे गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, तीसरा है एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, चौथा है ब्रेकियल आर्टरी, पांचवा है रेडियल आर्टरी, और छठे में लिखा है आर्टीरियल कंडुइट्स प्रोक्योर्ड हार्वेस्टेड फ्रॉम अदर साइट्स। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बाय चांस अगर आपको एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है उसमें समझ में नहीं आ रही है कि ये अपर एक्सट्रीमिटी का है या फिर लोअर एक्सट्रीमिटी का है, तो फिर तरीका क्या हो सकता है, कैसे करेंगे? अगर मुझे पता नहीं है चल रहा है कि जहाँ से हार्वेस्टिंग किया गया है वो अपर का है या फिर लोअर का है, तो कैसे करूँगा मैं? यहाँ पे पिक्चर मिलता है ना, ठीक है, तो ये पिक्चर का तरीका हमें यूज करना है, लेकिन मेक श्योर के आपको टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, पिक्चर में एकदम घुस जाओगे ना तो टाइम पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टरी का पिक्चर जो कि रेड कलर में है और ब्लू कलर में है, वो वेइन का पिक्चर है ना। तो जहाँ पे भी एक्सट्रीमिटी अपर होगी तो ये सब जो है वो क्या है, अपर एक्सट्रीमिटी का नाम है वेइन का। कौन कौन सा है देखो, एक्सिलरी वेइन है, फिर ब्रेकियल वेइन है, सेफालिक वेइन है ना, बेसिलिक वेइन है, ये सारी क्या हो गई, अपर एक्सट्रीमिटी की। मीडियन क्यूबिटल, मीडियन एंटीब्रेकियल, सुपरफिशियल वीनस पामर, ये तो आर्स है। ठीक है, तो ये इससे इसमें से कोई भी नाम होगा तो क्या होगा, अपर एक्सट्रीमिटी का वेइन का है। ऐसे ही फिर आर्टरी का भी मिलेगा, अगर आर्टरी में जाओगे तो आर्टरी के नाम मिलेंगे, सेम टू सेम ही होंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, है ना। तो डीप ब्रेकियल आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, सब क्लेवियन और रेडियल आर्टरी, और ये ब्रेकियल हो गया, और अल्नार आर्टरी भी है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान में अगर नहीं आता है समझ में तो ये आता है। अगर ऐसे ही फिर लोअर एक्सट्रीमिटी के क्या होंगे वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो लोअर एक्सट्रीमिटी में क्या हो सकता है, फीमरल आर्टरी है, डीप फीमरल आर्टरी, ठीक है, और कौन सा है, पॉप्लिटियल, एंटीरियर टिबियल पेरोनियल, और ये है डिसेंडिंग जेनिक्यूलर। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में इस तरह का आर्टरी कहाँ का है नहीं आता है तो ये पिक्चर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में ये प्रोसीजर कैसे करना है, स्टेप दिया है। ठीक है, तो एक बार पढ़ो, कोई भी एक बंदा स्टेप क्या दिया पढ़ो। रीड करो।
How to code bypass graft. Determine type of graft. If veins only, use venous grafting only codes. For arteries, use arterial grafting only codes. Determine determine from where the graft was procured, harvested. Sorry, upper upper extremity. extremity. Upper extremity harvesting requires additional code 35600, and lower extremity is most commonly bundled. If this is the case, it should not be coded separately, and do not use a co-surgeon modifier 62. Use modifier 82. 3. Determine the number of grafts, that is into 1, into 2, into 3, into 4, etc. 4. Determine if it is combination graft, both arteries and vein used in grafting. For the arteries graft, use arterial grafting codes, and for the veins, use the combined arterial venous grafting. Sequence the arterial venous graft code first. 5. Code the femoropopliteal vein harvest separately using code 35572. ओके तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द टाइप ऑफ द ग्राफ्ट, है ना। तो अगर वीनस ग्राफ्ट है, खाली सिर्फ और सिर्फ वीनस ग्राफ्ट है तो उसकी अलग रेंज है। अगर सिर्फ और सिर्फ आर्टरी है तो उसकी सीपीटी अलग है। और कॉम्बिनेशन है तो उसमें फिर क्या होगा कि कॉम्बिनेशन जो होगा ना, तो फिर आर्टरी वाली का जो सीपीटी होगा वो पहले यूज होगा और उसके बाद में एड ऑन होगा तो वो बाद में यूज होगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या करना है, हमारे पास पूरा मतलब के सीपीटी कोड ही याद रख लेना है। ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा। वेइन ओनली होगा तो क्या होगा, 33510 से 33516 होगा। आर्टरी ओनली होगा तो फिर क्या होगा, 33533 से 33536, है ना। तो ये ओनली वेइन और ओनली आर्टरी का हो गया। अगर मान लो कॉम्बिनेशन है ना, एक ग्राफ आर्टरी का है और एक वेइन का है, तो फिर सबसे पहली जो सीपीटी लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे, आर्टरी वाली लगाएंगे, इसमें से जाएगी एक सीपीटी। और दूसरी जो होगी वो क्या होगी, एड ऑन इसमें से होगी 33517 से लेकर के 33523, है ना। तो इसकी प्राइमरी हमेशा क्या होगी, आर्टरी ओनली वाली ही होगी, है ना। गलती से ये वेन वाली नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये आर्टरी वाला पहले जाएगा और वेन का जो मेंशन है वो इस कोड में ही मिलता है। ठीक है, तो ये तो जाएगा, जा ही नहीं सकता टेक्निकली। ठीक है, तो हम कोड भी देखते हैं कैसे अंदर मतलब बुक में कैसे मिल रहा है। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि हेडिंग में क्या होगा, वेन ओनली होगा। ठीक है, वेनस ग्राफ्टिंग ओनली फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीनस का ही मिलेगा। ओके, कोरोनरी आर्टरी बाईपास वेन ओनली सिंगल ग्राफ्ट। ठीक है, सिंगल के लिए 510 है, 2 वीनस ग्राफ्ट है तो 511 है, 3 है तो 512 हो गया, 4 है तो 513, 5 है तो 514 और 6 या 6 से अधिक है तो फिर 516। तो इस तरह से हमारे पास इतने कोड हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वेइन का हो रहा है ग्राफ्टिंग तब यूज हो गए। ठीक है, तो ये वेइन ओनली हो गया। उसके बाद में आई मीन कंबाइंड मिलेगा शायद, कौन सा है, हाँ कंबाइंड है। ठीक है, तो ये कंबाइंड आर्टेरियल वीनस ग्राफ्टिंग फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास। तो कंबाइंड वाला जो है वो क्या है, एड ऑन सीपीटी है। ठीक है, प्लस की साइन है तो सबसे पहले जो है वो 33517 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कोरोनरी आर्टरी बाईपास यूजिंग वीनस ग्राफ्ट एंड आर्टीरियल ग्राफ्ट सिंगल वेइन, है ना। तो पर्टिकुलरली ये सिंगल वेइन के लिए है और आर्टरी के लिए जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो कवर्ड होगा, इसमें होगा प्राइमरी में। ठीक है, तो प्राइमरी हमेशा इसकी ये वाली ही होगी, मतलब कि आर्टरी ओनली वाली ही होगी। तो 517 में एक सिंगल वेन है। ठीक है, 518 में 2 वीनस है, 519 जो है इसमें 3 वीनस ग्राफ्ट है, 521 20 नहीं है। ठीक है, 21 में 4 वीनस ग्राफ्ट है, 522 में 5 वीनस ग्राफ्ट है और यही है आई थिंक। और आगे वाला कौन सा है, 23 मतलब कि 6 से अधिक है, ये लास्ट वाला है। ठीक है, तो 6 या 6 से अधिक वीनस ग्राफ्ट है तो 33523, लेकिन ये सारे के सारे एड ऑन है तो कभी भी पहले नहीं जाएंगे, कभी भी 50 मॉडिफायर नहीं लगेगा और कभी भी 51 मॉडिफायर नहीं लगेगा।
गाइडलाइन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हेलो, Yes, sir. ओके। अब ये वाला जो है ना 33530, इसको भी हम देखते चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आता है। तो ये क्या होता है? री ऑपरेशन कोरोनरी आर्टरी बाईपास प्रोसीजर और वाल्व प्रोसीजर मोर देन 1 मंथ आफ्टर ओरिजिनल ऑपरेशन। ठीक है, तो मतलब कि ये सीबीटी कब लगाएंगे? जब क्वेश्चन में दिया गया होगा कि पहले भी सीएबीजी हुआ था और अभी जो हो रहा है उसके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 1 महीने का होना चाहिए, तभी हम ये सीपीटी यूज करेंगे। है ना, पहले जो ओरिजिनल हुआ था और सीएबीजी वो, और अभी जो हो रहा है उसके बीच में मोर देन 1 मंथ का गैप होगा ना, तब ही जाके ये सीपीटी यूज होगा। ठीक है, और प्राइमरी कौन सी होगी? तो इसमें से कोई भी एक सीपीटी प्राइमरी में जा सकती है इसकी। ठीक है, लेकिन ये री ऑपरेशन है, मतलब पहले हो चुका है अभी फिर से हो रहा है वही चीज, मतलब सीएबीजी। उसके बाद में देख सकते हो आप आर्टीरियल ग्राफ्टिंग है। तो आर्टीरियल ग्राफ्टिंग का सीपीटी मतलब कि आर्टरी ओनली वाला होगा, तब यूज करेंगे 33533 से 536। ठीक है, तो 33533 में क्या मिल रहा है? कोरोनरी आर्टरी बाईपास यूजिंग आर्टीरियल ग्राफ्ट सिंगल ग्राफ्ट, है ना। 534 में 2 ग्राफ्ट, 535 में 3 ग्राफ्ट है आर्टरियल ग्राफ्ट, 536 में 4 और मोर कोरोनरी आर्टेरियल ग्राफ्ट। तो यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, 536 लास्ट में है, 4 हाईएस्ट है, 4 या 4 से अधिक। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हमने गाइडलाइन में क्या देखा था कि अगर अपर एक्सट्रीमिटी में से हार्वेस्टिंग होता है तो फिर क्या होता है? एक सीपीटी एक्स्ट्रा लगती है। वो कौन सी सीपीटी एक्स्ट्रा है? हमने सीपीटी का भी देखा ना, 500 अलग होती है और 600 भी अलग होगी, है ना। और दोनों क्या होगी? एड ऑन होगी और एक 51 एग्जाम्प्ट होगी। ठीक है, तो 33500 और कहाँ गया? नीचे मिलेगी। नहीं, 33 कौन सी है? 35, ठीक है। 33 तो उसमें था, मतलब कि पेस मेकर और वो समय 35600 और 35500 भी होता है। ठीक है, तो 35500 और 35600 जो होगा आर्टरी वेन का डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, और 51 कभी भी इन दोनों सीबीटी के साथ में नहीं लगेगा क्योंकि एक जो है वो एड ऑन है, दूसरी 51 एग्जाम्प्ट है। ठीक है, 35500 में क्या है? सेगमेंट, और ये है अपर एक्सट्रीमिटी वेन का है। ठीक है, तो वेन में से हार्वेस्टिंग होगा तो ये सीपीटी मुझे लगानी पड़ेगी और इसका जो प्राइमरी होगा वो इसमें से होगा। ठीक है, और अगर आर्टरी में ऐसे है तो फिर क्या होगा? 35600 होगा। ठीक है, तो वो जो होगा वो 51 एग्जाम्प्ट वाला होगा, एड ऑन नहीं होगा। ओके, बीच में ये भी है 35572, वो क्या है? हार्वेस्टिंग ऑफ फीमरोपोप्लिटियल वेन। ठीक है, तो ये फीमरोपोप्लिटियल वेन का जब होगा ना तो फिर ये लगेगा एक्स्ट्रा 35572। ठीक है, तो ये भी क्या है? एड ऑन सीपीटी है, इसके साथ में भी नहीं लगेगा 51 और 50 मॉडिफायर नहीं लगेगा। ठीक है, प्राइमरी जो होगी वो इसमें से कोई भी हो सकती है। ओके, 35600 आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है ना, मतलब सिंबल क्या है? फोरबिडन साइन, मतलब कि 51 एग्जाम्प्ट। तो इसके साथ में भी 51 नहीं लगेगा मॉडिफायर, 50 लग सकता है। ठीक है, और ये देख सकते हो कि अपर एक्सट्रीमिटी आर्टरी का है। ठीक है, 35500 क्या था? वेइन का था। 35600 अपर एक्सट्रीमिटी आर्टरी का है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या लिखा है? मिस्टर हेनरी हु हैज अक्लूसिव आर्टरी डिजीज प्रेजेंट्स टू द ऑपरेटिंग रूम फॉर ट्रिपल कोरोनरी बाईपास। ठीक है, सर्जन हार्वेस्टेड फीमरल आर्टरी फॉर 1 ग्राफ्ट एंड सेफनस वेइन फॉर द रिमेनिंग 2 ग्राफ्ट। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? कंबाइंड हो गया, है ना। यहाँ पे एक ग्राफ्ट है वो आर्टरी का है और 2 जो है वो वीनस है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 इस तरह से डिवाइड कर लेंगे।
तो नंबर 1 में हमने क्या देखा था कि कौन सा ग्राफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, कंबाइंड है, आर्टरी ओनली है, या फिर वीनस ओनली है, कौन सा है, कौन सा है ग्राफ्ट, क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा ना, कौन सा ग्राफ्ट है, कॉम्बो। कॉम्बो है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉम्बो। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हमने क्या देखा था, क्या अपर एक्सट्रीमिटी है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी है, फीमरल आर्टरी क्या होती है, अपर होती है लोअर होती है, लोअर एक्सट्रा लोअर है ना, तो यहाँ पे अपर कोई नहीं है। और सेपनस क्या होता है, वो भी लोअर में ही होता है ना। अगर नहीं है आपको डाउट है तो वो पिक्चर में देख के कर सकते हो, है ना, तो घर पे आपको करना है तो पिक्चर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नॉट एप्लीकेबल, मतलब अपर एक्सट्रीमिटी का कोई भी मामला है नहीं। तीसरे नंबर में क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ग्राफ्ट, कितना है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्ट 3. 2 3, है ना, तो 1 मैंने यहाँ 1 पे 3 3 लिख दिया है। ठीक है, ओके, उसके बाद में चौथे नंबर में क्या है, डिटरमाइन कॉम्बिनेशन ग्राफ्ट है, तो यस कॉम्बिनेशन तो है ना, तो मतलब कि कॉम्बो वाले कोड में कैसे डील करेंगे, पहले आर्टरी ओनली वाले रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, और बाद में क्या करेंगे, कॉम्बो सीपीटी। ठीक है, तो मतलब कॉम्बो कौन सा होगा, 33517 से 33523। और पांचवें नंबर में क्या है, फीमोरो पॉप्लिटियल आर्टरी है, हार्वेस्टिंग वेन हार्वेस्टिंग है ना, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो अब आपको क्या है पता है कि भाई कॉम्बो में ये लगेगा। ठीक है, तो कॉम्बो आर्टरी है तो मतलब आर्टरी ओनली वाला पहले लगेगा। ठीक है, तो आर्टरी ओनली वाला कौन सा होता है, 33533 से 33536, यही होता है ना। ठीक है, यस और सर कॉम्बो वाला कौन सा होता है, 33517 से 33517 33523। 33523 ठीक है, तो अब आपको आंसर निकाल के मुझे देना है। ठीक है, 33523, तो एग्जैक्ट आंसर मुझे बता दीजिए कैसे क्या होगा, बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, एक हमारे पास एक ग्राफ्ट क्या है, आर्टरी का है, और दो ग्राफ्ट है वो वीनस ग्राफ्ट का है, जो कि आपको एड ऑन में मिलेगा। ठीक है, तो अब आंसर बताइए। यस एनीवन, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं कि आपको इतना टाइम लग रहा है, पूरा मतलब आंसर आपको मैंने यहाँ से तो दे ही दिया है, इनडायरेक्टली तो आंसर मैंने दे ही दिया है, खाली आपको एग्जैक्ट निकालना है सीपीटी। ठीक है, यस शिल्पा प्रियंका, क्या है आंसर, सबसे पहले आर्टेरियल ग्राफ्ट में से कौन सी सीपीटी जाएगी, एक ही आर्टरी आर्टरी ग्राफ्ट के लिए। 33533। ओके परफेक्ट, 33533 हो गया। ठीक है, ये सही है। ओके, अब दूसरे नंबर पे कॉम्बिनेशन वाले में से दो वीनस ग्राफ्ट वाली सीपीटी लगानी होगी, क्या है, कौन सी होगी। 33518 ओके 18 परफेक्ट, है ना, 518 में दो मिलेंगे, है ना, दो वीनस ग्राफ्ट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, बहुत इजीली हो जाएगा, है ना। और उसमें मैंने आपको क्या तरीका बताया, 35500 है वो क्या है, वे इनका 3 होता है, एड ऑन होता है, मतलब उसके साथ में 51 कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है,
35600 होता है अपर एक्सट्रीमिटी आर्टरी का होता है, उसके साथ में भी 51 नहीं जाएगा। ठीक है, फीमोरो पॉप्लिटियल वेन हार्वेस्ट है तो फिर 35572 उसके साथ में भी 51 नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखोगे ना तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया पूरा सी ए बी जी में इतना ही है। ठीक है, उसके बाद में हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट है। ठीक है, तो लंग ट्रांसप्लांट का तो ऑलरेडी हमने देख लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट इस तरह से मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है, सीपीटी सिर्फ हार्ट की अलग होगी और हार्ट एंड लंग है तो फिर अलग सीपीटी होगी। ठीक है, बाकी का तो जो हमने देखा था ना, रिमूवल का एक अलग होगा, बैक बेंच प्रिपरेशन का अलग होगा और एलो ट्रांसप्लांटेशन का अलग होगा। वो हर जगह जहाँ पे भी ट्रांसप्लांट होगा वहाँ पे ऐसा ही है, यहाँ पे भी इस तरह से ही है। तो यहाँ पे सिर्फ कोड देख लेंगे। ठीक है, कोड कोई भी रटने की भी जरूरत नहीं है, खाली एक बार जो मैं बता रहा हूँ ना कि इसमें कैसे होता है, दोनों होता है और एक भी होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा कार्डिएक्टोमी का गाइडलाइन आई मीन कोडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या मिल रहा है, 33930 जो है वो डोनर कार्डिएक्टोमी न्यूमोनेक्टोमी। हाँ ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्डिएक्टोमी मतलब के हार्ट का रिमूवल और न्यूमोनेक्टोमी मतलब के लंग का, दोनों का एक सीपीटी में है। ठीक है, और 940 होगा वो, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, मतलब कार्डिएक्टोमी ही है, देखो डोनर कार्डिएक्टोमी। ठीक है, उसके बाद में बैक बेंच का होगा ना तो उसमें भी इस तरह से दोनों का और एक का मिल रहा है। तो 33933 में क्या है, बैक बेंच स्टैंडर्ड प्रिपरेशन कैडेवर डोनर हार्ट एंड लंग दोनों का है। ठीक है, और एक ऐसा होगा जिसमें सिर्फ हार्ट का होगा, 33935 में हार्ट लंग ट्रांसप्लांट का है। ठीक है, और 44 में क्या है, कैडेवर डोनर हार्ट खाली हार्ट का है, बैक बेंच। उसके बाद में क्या है, हार्ट ट्रांसप्लांट 945 विथ विदाउट रेसिपिएंट कार्डेक्टोमी। ठीक है, तो इस तरह से कार्डिएक्टोमी मतलब कि दोनों का है या एक का है ना, वो ध्यान से देखना है। वैसे इसका कोई आता नहीं है क्वेश्चन, तो ज़्यादा इसको सोचना नहीं है। ठीक है, लेकिन बेसिकली हमें सीपीटी का ध्यान से देखना है और क्वेश्चन में जो दिया है वो ध्यान में देखना है, क्वेश्चन ज़्यादातर आता नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद में ये जो गाइडलाइन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसका भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसको खाली एक बार पढ़ के हम छोड़ देंगे। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो नंबर एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर, एन्यूरिज्म क्या होता है, व्हाट इज एन्यूरिज्म, या सिंपल डिस्क्रिप्शन, अगर पूरा डेफिनेशन नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपका क्या है वो अगर मुझे पता चलेगा ना तो भी समझ में आ जाएगा। क्या होता है एब्डोमिनल एओर्टा का एन्यूरिज्म, तो एन्यूरिज्म क्या होता है, बल्ज हो जाएगी ना, मतलब कि कोई भी आर्टरी या वेन बल्ज हो जाएगी तो फूल जाएगी ना बीच में से, वो एन्यूरिज्म होता है। तो यहाँ पे किस चीज का है, ये एब्डोमिनल एओर्टा का है। ठीक है, तो ये गाइडलाइन एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर की है। तो नंबर 1 में क्या दिया है, नो द टारगेट ट्रीटमेंट जोन दैट इज बिटवीन रीनल एंड इलियाक आर्टरीज। नंबर 2, नो वेयर द सर्जरी इज बीइंग परफॉर्म्ड, अबोव बिलो और विद इन द टारगेट ट्रीटमेंट जोन, कहाँ पे हो रही है सर्जरी। Number 3, know the unibody modular is a type of prosthesis and bifurcated two parts. Number 4, balloon angioplasties and stents performed within targeted treatment zone are bundled. Number 5, bill separately for treatment outside the treatment zone. 6 number, know that the introduction of guide wires and catheters are coded separately. Number 7, for fluoroscopic guidance, use codes 75952 and 75953. Number 8, infrarenal means below kidneys, suprarenal means above kidneys. Number 9, a true aneurysm is one that involves 3 layers of the wall of an artery. When less than 3, it is false or pseudo aneurysm. ये थोड़ा सा कभी कभी एनाटॉमी के क्वेश्चन में या इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ट्रू एन्यूरिज्म वो है जो ऑल 3 लेयर्स ऑफ आर्टरी इन्वॉल्व करता है। तो ऑल 3 लेयर्स में कुछ इंटीमा और ऐसे करके कुछ नाम होता है, मेरे को बस एक ही याद है,
ठीक है, तो तीनों लेयर होगा इन्वॉल्व, तो फिर एन्यूरिज्म जो होगा वो ट्रू एन्यूरिज्म होगा। अगर 3 से कम है तो वो फॉल्स एन्यूरिज्म या फिर सूडो एन्यूरिज्म होगा। ये थोड़ा याद रखने का जरूरत होगा। 10th नंबर पे एक्सटेंसिव रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ एन आर्टरी शुड बी एडिशनली रिपोर्टेड। कीवर्ड्स रिपेयर, इंफ्रारेनल, सुप्रारेनल, बाइफरकेटेड, मॉड्यूलर, एंडोवास्कुलर, ट्रांसकैथेटर, ओपन रिपेयर, ओपन एक्सपोजर, प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें से ये सारा कीवर्ड में मिल सकता है। इसकी कोई चिंता नहीं करनी है, एन्यूरिज्म का डेफिनेशन देख लेना है। नंबर 5 में फिर क्या है, एम्बोलेक्टोमी, थ्रोम्बेक्टोमी। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होना चाहिए एम्बोलिज्म क्या होता है और थ्रोम्बस क्या होता है। ठीक है, तो नंबर 1 में क्या दिया, नो द डिफरेंस बिटवीन एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बस। Embolism moves, that is, for example, pulmonary embolism, clot that moves from somewhere else and blocks the artery in the lungs. और थ्रोम्बस जो है वो डजेंट मूव, इट रिमेन्स इन प्लेस, है ना, एक जगह पे क्लॉग हो जाता है। और एग्जाम्पल जो है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, DVT, ब्लड क्लॉट इन द वेन दैट इज प्रिवेंटिंग नॉर्मल ब्लड फ्लो। ठीक है, तो अब इसमें ट्रिक क्या है, हमें बाय चांस इसको याद रखना है तो कैसे तरीका करेंगे हम। थ्रोम्बस है एक चीज, ठीक है, और दूसरा जो है वो एम्बोलस है ना, LUS। ठीक है, या एम्बोलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो में से कोई भी होगा। तो दोनों में से मूव कौन करता है, यहाँ पे देखो रास्ते पे क्या मूव करती है, बस मूव करती है ना, लेकिन बस जिस स्पेलिंग में है ना वो नहीं मूव करता है, ये डजेंट मूव। ठीक है, जिस भी स्पेलिंग में बस आ रहा है ना वो यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, जिसमें बस नहीं है वो मूव करता है। तो ये तरीका है याद रखने का। ठीक है, तो इंटरव्यू पर्पस के लिए या फिर एनाटॉमी का कुछ क्वेश्चन इस तरह का आ गया ना, तो इमीडिएटली आपको याद रखने में आसान होगी ना, तो इसके लिए ये करना है। एक बार रिपीट कर लो क्या है। थ्रोम्बस में बस है, वो मूव नहीं थोड़ा करता जोर है। से बोलिए, थ्रोम्बस माइक में नजदीक बस ले है। लीजिए। हाँ, यस सर, सुनाई दे रहा है अभी। अभी भी स्लो है, थोड़ा सा माइक नजदीक रखिए क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अच्छे से वॉइस आए। नहीं तो प्रियंका आप बोलिए। Thrombus does not move. Embolism does move. है ना, तो एम्बोलिज्म, एम्बोलस होगा वो मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, लेकिन थ्रोम्बस जो होगा वो एक ही जगह रुका रहेगा और दोनों किस्से में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, है ना, ब्लड फ्लो का जो होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। ठीक है, दूसरे नंबर के पॉइंट पे क्या है, डिटरमाइन कोडिंग इज इन द आर्टरी और वेन, कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आर्टरी में है या फिर वेन में है। तीसरा नंबर पे क्या लिखा है, डिटरमाइन हाउ यू आर गेटिंग टू द थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म, कैसे अप्रोच होता है। तो यहाँ पे दो मेथड है, एक है एब्डोमिनल इंसिजन और दूसरा जो है वो नेक इंसिजन, दो में से एक तरीका होगा। नंबर 4 में क्या है, डिटरमाइन वेयर द क्लॉट इज, कहाँ पे है क्लॉट। नंबर 5 में है व्हेन एन ओपन वास्कुलर प्रोसीजर दैट इज थ्रोम्बोएंडार्टेरेक्टोमी is performed, the closure and repair are included in the description of the vascular procedure। ठीक है, तो क्लोजर जो होगा, ओपन करेगा तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा ना, तो वो जो क्लोजर होगा वो बंडल्ड होगा, जो वास्कुलर प्रोसीजर होगी CPT उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल बहुत ही सिंपल है। A 60-year-old female with CAD, coronary artery disease, suffered a transient ischemic attack. Tests reveal 70% stenosis of the right carotid artery। ठीक है, तो आर्टरी का है ये, और राइट कैरोटिड थ्रोम्बोएंडार्टेरेक्टोमी इज परफॉर्म्ड। ठीक है, तो इसका CPT ढूंढना है ना। तो कैसे ढूंढ सकते हैं इसका CPT, किस तरह से मिलेगा। दो तरीका है, या तो पीछे वाला जो इंडेक्स है CPT का वो यूज करो, या तो आगे वाला मतलब कि 33 जो कार्डियोवास्कुलर वाला चैप्टर के स्टार्टिंग में मिलता है ना इंडेक्स, उसको देखो और कोड निकालो, CPT कौन सा होगा वो देखो, ट्राई करो।
ठीक है। एट द एंड ऑफ द सीपीटी बुक में जो मिलता है वो प्रोसीजरल इंडेक्स वो यूज कर सकते हो। उसमें क्या देखना है, थ्रोम्बो एंडार्टेरेक्टोमी में देखना है ना। और या तो फिर जो पीछे बुक के पीछे जो प्रोसीजर के हिसाब से होता है ABCD वाइज वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, थ्रोम्बो एंडार्टेरेक्टोमी ये देखना है कीवर्ड, और बताना है कि कैरोटिड का क्या होगा आई आई CPT। Sir, 35301. ओके परफेक्ट, है ना। 35301 है, एग्जैक्टली सेम सही कोड है। ठीक है, देखो 35301 देख लेते हैं। तो कैसे आपने ढूंढा आगे वाला जो इंडेक्स, वो मेथड फॉलो किया या फिर बैक ऑफ द पीछे बुक वाला, में? कौन सा? पीछे, पीछे बैक। ओके, प्रोसीजरल इंडेक्स, है ना। तो जो भी है सही उसके मेथड है। नीचे कैरोटिन। या है ना। तो ये 35301 में देख सकते हो, थ्रोम्बो एंडार्टेरेक्टोमी इंक्लूडिंग पैच ग्राफ्ट इफ परफॉर्म्ड, और यहाँ पे कैरोटिड भी मिल रहा है, कैरोटिड वर्टिब्रल सबक्लेवियन बाय नेक इंसिजन। ठीक है, तो इंसिजन का नहीं दिया लेकिन हम एज्यूम कर लेंगे नेक का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला सेक्शन पूरा एम्बोलेक्टोमी और थ्रोम्बेक्टोमी का हो गया। उसके बाद में ये है आर्टरी एंड वेन बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो अभी हमने एक ग्राफ्टिंग देखा था, लेकिन वो किसका था? कोरोनरी आर्टरी का ही था, लिमिटेड टू कोरोनरी आर्टरी। लेकिन ये जो है आर्टरी एंड वेन बाईपास ग्राफ्टिंग किसका है? कोरोनरी को छोड़ के दूसरा, मतलब कि नॉन कोरोनरी, है ना। लेकिन जो उसमें जो था वही का वही गाइडलाइन यहाँ पे भी है। ठीक है, तो नंबर 1 में क्या लिखा है? बाईपास ग्राफ्टिंग ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स आर यूज्ड व्हेन द वेन्स एंड आर्टरीज आर क्लॉग्ड and have the same coding concept as coronary bypass grafting. Number 2, artery and vein bypass grafting share coronary harvesting codes from upper extremities 35500 as well as femoropopliteal vein 35572. ठीक है, 35600 भी समझ लो। Number 3, pay attention to what is being grafted, veins, arteries or synthetic materials. Okay. Diagnostic studies of cervico-cerebral arteries, cervical catheter placements. ठीक है, तो यहाँ पे न ये है सर्वाइको सेरिब्रल आर्टरीज सर्वाइकल कैथेटर प्लेसमेंट का गाइडलाइन है, डायग्नोस्टिक स्टडीज। नंबर 1 में मिल रहा है स्टडी डायग्राम्स ऑफ एनाटॉमी ऑफ कॉमन आर्टरीज एंड देयर ब्रांचेस। ठीक है, कॉमन आर्टरी होती है एक, और उसकी जो ब्रांच होती है वो देखना है डायग्राम। ठीक है, डायग्राम तो हमें देखने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा डीप में होता है ना, मतलब कि IVR वाले होते हैं उनको देखना पड़ता है, तो उसके लिए है ये। CPC में इतनी चिंता नहीं करनी है। नंबर 2 में क्या है? रिव्यू अपेंडिक्स L इन CPT मैनुअल। ठीक है, तो अपेंडिक्स L हम डेफिनेटली देखेंगे क्या कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करना है, वरना काम अगर उससे बिना चल जाता है तो उससे बिना ही कर लेना है। नंबर 3, नो द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर द मेन वेसल, सेकंड ऑर्डर ब्रांच ऑफ ए मेन वेसल एंड थर्ड ऑर्डर ब्रांच ऑफ द सेकंड वेसल। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स L में ही हम देख लेंगे। चौथे नंबर में क्या दिया है? नो द डिफरेंस बिटवीन नॉन सिलेक्टिव कैथेटर प्लेसमेंट once the catheter is inserted into the aorta and it remains there, and a selective catheter placement begins at the aorta then continues to other vessels beyond the aorta. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव ऐसे मिलता है। ठीक है, तो सिलेक्टिव प्लेसमेंट होगा ना, तो इसका मतलब क्या है? सिलेक्टिव प्लेसमेंट या सिलेक्टिव कैथेटराइजेशन। ठीक है, तो इसका क्या होगा मतलब, जो कैथेटर टिप होगी ना, ठीक है, इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लड वेसल। ठीक है, अगर कैथेटर टिप कहीं पे रखी गई होगी ब्लड वेसल के अंदर, माने आर्टरी या वेन के अंदर, तो वो जो प्लेसमेंट होगा वो कौन सा होगा? सिलेक्टिव प्लेसमेंट होगा। अब ये जो सेंटेंस है ना, कितने लोग हो
सारे लोगों को एक एक बार एटलीस्ट पढ़ना है, क्योंकि ये एकदम माइंड में सेट कर देना है। ठीक है, तो 7 लोग हो, ठीक है, 7 बार अलग अलग से पढ़ना है। ठीक है, तो प्रियंका स्टार्ट करो, क्या है? Selective placement, catheterization, catheter tip introduced into the blood vessel. ओके, तो कैथेटर टिप जैसे ही ब्लड वेसल के अंदर आ गई तो मतलब कि ये सिलेक्टिव प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, और कौन है? शिल्पा। Selective placement catheterization, catheter tip introduced into the blood vessel. ओके, गुड। नीतीश। Selective placement catheterization, catheter tip introduced into the blood vessel. ओके, गुड। प्रीतम। Selective placement or catheterization, catheter tip introduced into the blood vessel. ओके, गुड। प्रमोद। Selective placement, catheterization, catheter tip introduced into the blood vessel. ओके, वीना। Selective placement or catheterization, catheter tip is introduced into the blood vessel. ओके, वैभव। Selective placement, catheterization, catheter tip introduced into the blood vessel. ओके, तो क्वेश्चन में वैसे तो क्या है कि जनरली दे दिया जाता है सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव, लेकिन अगर नहीं दिया है ना तो तरीका कैसे है कि कैथेटर कहीं जा रहा है कोई वेसल में, अगर ऐसा दिया है कि कैथेटर इंट्रोड्यूस्ड इनटू सो एंड सो आर्टरी, तो उसको क्या समझना है? Selective सिलेक्टिव समझना है। placement अगर या ऐसा फिर नहीं मिल रहा है तो फिर क्या होगा? नॉन सिलेक्टिव होगा, है ना। कहीं पे भी ऐसा रेफरेंस नहीं मिल रहा है कैथेटर टिप जा रहा है कोई वेसल में, तो फिर वो नॉन सिलेक्टिव होगा। अभी हम एग्जांपल करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? हाउ मेनी वास्कुलर फैमिलीज आर इन्वॉल्व। तो वास्कुलर फैमिली से मतलब है आर्टीरियल फैमिली और वेन फैमिली, तो अपेंडिक्स एल में हम देखेंगे। ठीक है, नंबर 6 में क्या दिया है? इंट्रोडक्शन, संट, आर्टेरियोविनस, सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव, ये सारे कीवर्ड मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये क्वेश्चन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं और उसके बाद में अपेंडिक्स एल में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? एन 80-year-old मेल विथ हाइपरटेंशन एंड ए स्प्लीनिक आर्टरी एन्यूरिज्म प्रेजेंट्स फॉर डायग्नोस्टिक एंजियोग्राम फॉर सर्जिकल और एंडोवास्कुलर प्लानिंग। ठीक है, तो ये जो है हाइपरटेंशन डायग्नोसिस है और ये स्प्लीनिक आर्टरी एन्यूरिज्म दिया है। ठीक है, तो स्प्लीनिक आर्टरी एन्यूरिज्म, स्प्लीन कहाँ होता है? थोरासिक कैविटी में होगा या एब्डोमिनल कैविटी में होगा? Yes. लोकेशन abdominal. एब्डोमिनल में है ना स्प्लीन, Abdominal क्योंकि cavity. ऑब्वियसली एब्डोमिनल ऑर्गन है तो मतलब एब्डोमिनल कैविटी में होगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी हिंट दे दिया है। और ये जो है वो डायग्नोस्टिक एंजियोग्राम की बात हो रही है। उसके बाद में दिया है आफ्टर रिव्यू ऑफ द मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल लेबोरेटरी रिजल्ट्स एंड इमेजिंग स्टडीज, ही इज ब्रॉट टू द ऑपरेटिंग रूम वाया राइट femoral approach. A catheter is introduced into the aorta with selective catheterization of the celiac and splenic artery. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट उसने एक तो इंट्रोड्यूस्ड भी दिया है और साथ में सिलेक्टिव भी दे दिया है ना। अगर मान लो ये नहीं देता तो भी हमें क्या समझना था? सिलेक्टिव ही है, क्यों? क्योंकि इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एओर्टा, Introduced into है ना। artery. तो अगर नहीं भी देता तो भी हमें समझ में आ जाता कि ये सिलेक्टिव कैथेटराइजेशन, सिलेक्टिव प्लेसमेंट है। और कहाँ पर गया है? जो ये जो कैथेटर भेजा गया है, सीलियाक आर्टरी में भी गया है और स्प्लीनिक आर्टरी में भी पहुंचा है ना। सीलियाक आर्टरी में एओर्टा में इंट्रोड्यूस किया गया, फिर सीलियाक में गया और स्प्लीनिक में गया। ये हमारा मतलब कि जर्नी है कैथेटर की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बुक में अपेंडिक्स एल में देख के समझेंगे इसको कैसे होता है। ओके, तो अपेंडिक्स एल जो है वो वास्कुलर फैमिली का ही है, मतलब कि कैसे होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ चीजें समझेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लाल कलर में मतलब कि आर्टरी का है ना। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो है ना वो मेन वेसल है। ठीक है, तो मेन वेसल जो है वो थोरासिक एओर्टा है और दूसरा क्या मिलता है? एब्डोमिनल एओर्टा मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये दो मिल रहा है। तो ये क्या है? मेन है, मतलब मेन वेसल में हमारे पास दो ही चॉइस है, एक थोरासिक एओर्टा है
और दूसरा एब्डोमिनल एओर्टा है। ठीक है, अब जो दूसरी कॉलम है आप देख सकते हो कि क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, मतलब कि इसका डिवीजन जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो थोरासिक एओर्टा का काफी सारा है, इसमें से ये दो है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी, और दूसरा जो है वो इनोमिनेट या ब्रेकियोसेफालिक। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर हुआ। ठीक है, अगर इनोमिनेट है तो फिर अगेन इनोमिनेट का भी डिवीजन होता है। ठीक है, तो इनोमिनेट का आप देख सकते हो कि डिवीजन किस में हुआ है, राइट कॉमन एरोटिड, कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन। तो ये क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया है, ये सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, और ऐसे ही नीचे देखोगे तो ये जो भी अंदर वर्ड आएगा ना, ये राइट एक्सिलरी है, तो मतलब ये कौन सा होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। ठीक है, और एब्डोमिनल में अगर देखा जाए तो एब्डोमिनल के सामने देखने से पता चलेगा। तो देखो एब्डोमिनल में फर्स्ट ऑर्डर का कौन सा है, इंफीरियर फ्रेनिक। फिर सीलिया आर्टरी है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर में आता है। फिर स्प्लेनिक आर्टरी कहाँ आता है, सेकंड ऑर्डर में आता है ना। और ये सुपीरियर सुप्रारेनल भी सेकंड ऑर्डर, लेफ्ट गैस्ट्रिक भी सेकंड ऑर्डर। अब ये जो तीसरी कॉलम है वो क्या है, वो थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, और जो चौथी है वो बियॉन्ड थर्ड ऑर्डर, मतलब थर्ड ऑर्डर के भी आगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो अब मान लो ये स्प्लेनिक आर्टरी का मैंने बताया ना, कहाँ मिलता है मुझे, सेकंड ऑर्डर में Second order. आता है ना। तो सेकंड ऑर्डर मुझे पता चला कि स्प्लीनिक आर्टरी सेकंड ऑर्डर में होता है। तो जब भी आंसर हम देखेंगे ना, तो जो सीपीटी अप्रोप्रिएट होगी तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सेकंड Second ऑर्डर उस order. सीपीटी के अंदर मिलना चाहिए, है ना। तो ये मैंने Hmm. आपको तरीका बताया। तो अब आप कोशिश करो ABCD में से आंसर खोजने की कोशिश करो। ठीक है, जो मैंने पॉइंट्स ध्यान आपको दिया वो आपको कंसीडर करके आंसर निकालने की कोशिश करनी है। Three six two four six. ओके, कौन सा ए वाला बता रहे हो ना। Yes, sir. ओके, शिल्पा का आंसर आ गया है, ए है। ठीक है, और किसी का आंसर, या प्रियंका, प्रीतम, प्रमोद, हीना मैडम। सर 2 4 6 ही लग रहे हैं। ओके, ओके, प्रियंका आपका क्या है आंसर, सर यही लग रहा है, ए। ओके परफेक्ट, है ना। तो ये जो आंसर है वो सही है ना। तो अब हम देखेंगे कि कैसे सही है ना। तो आपने जो निकाला है वो तरीका सही है। ठीक है, तो सबसे पहले 36245 में देखते हैं, तो ये क्यों गलत है वो देखते हैं, है ना। तो 36245 में क्या मिल रहा है, सिलेक्टिव कैथेटर प्लेसमेंट, आर्टीरियल सिस्टम, ईच फर्स्ट ऑर्डर, एब्डोमिनल, पेल्विक और लोअर एक्सट्रीमिटी आर्टरी ब्रांच। तो यहाँ तो फर्स्ट ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन हमने क्या देखा है कि जो वास्कुलर फैमिली था, मतलब कि अपेंडिक्स सेल था, उसमें स्प्लीनिक आर्टरी जो कॉलम था वो सेकंड ऑर्डर था, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये नहीं होगा। लेकिन 246 में फिर क्या है, इनिशियल सेकंड ऑर्डर एब्डोमिनल, पेल्विक और लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, और ये सही है और ये नहीं है। अब तीसरे ऑप्शन में क्या था, कहाँ गया, ये 36216 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो थोरासिक कैविटी का है ना। 36216 अगर देखोगे तो इमीडिएटली वो तो निकल जाएगा। वो क्या है, इनिशियल सेकंड ऑर्डर थोरासिक और ब्रेकियोसेफालिक ब्रांच। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास क्या है, क्वेश्चन के अंदर
स्प्लीनिक आर्टरी का है एन्यूरिज्म, ठीक है। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये कैसे निकाल दिया, 36248 कैसे निकल गया, 36248 है वो क्या है, एड ऑन कोड होगा ना, ठीक है। और इसका जो प्राइमरी होगा वो नीचे मिल रहा है ना, कौन सा होगा, 36246 और 3647, है ना। तो ये इसके साथ में कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन मेरे पास आंसर में कौन सा कॉम्बिनेशन है, 45 है, तो वो तो ऐसे ही निकल गया है, ठीक है। तो आंसर मेरा ए ही है। क्लियर Yes, sir. है ना। तो इस तरह से आपको अपेंडिक्स एल माने वास्कुलर फैमिली का जरूरत एकदम है कि पड़ता ही है, तब करना है, वरना हो सकता है कि बिना उसके काम चल जाए ना, तो कर लेना है। यहाँ पे इसका काम है, तो इसमें मैंने बता दिया। अब आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 36217 है, मतलब कि इसकी रेंज वाला है, मतलब कि थोरासिक कैविटी वाला है। और ये 247 है, मतलब कि एब्डोमिनल और लोअर एक्सट्रीमिटी वाला होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, कैथेटर इज प्लेस्ड इन लेफ्ट कॉमन फीमोरल आर्टरी, ये कहाँ पे होती है, लोअर एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी में ही होती है। तो मतलब ये तो होगा ही नहीं, ए और सी तो ये देख के ही हट गया है, ठीक है। आंसर मेरा किस में होगा, बी और डी में होगा, ठीक है। इन रिट्रोग्रेड फैशन, अब दोनों में देखो बी और डी में क्या है कि पहली वाली जो सिकुड़ी है सेम ही है, ठीक है। अब ये है 75716 और 75710, ये क्या होता है, रेडियो में हमने देख ही लिया है ना, क्या होता है 75710 और 716। एंजियोग्राम, ये यूनिलेटरल है और ये है बाइलेटरल है, ठीक है। तो बस इसके ऊपर से हमें निकालना है, तो अब इसमें से हम पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डाई वॉज इंजेक्टेड एंड सिलेक्ट राइट लोअर एक्सट्रीमिटी एंजियोग्राम वॉज परफॉर्म्ड which revealed patency of the common femoral and propanda femoris. The catheter was then manipulated into the femoral artery, which a select lower extremity angiogram was performed, which revealed occlusion from the popliteal to peroneal artery. Code the encounter. तो अब क्लियर हो गया है, ठीक है। कौन सा होगा आंसर, एंजियोग्राम कौन सी साइड का किया गया है, एक साइड का किया गया है या दोनों साइड का किया गया है, एक साइड एक साइड का किया गया है ना, यहाँ पे सिलेक्ट राइट लोअर, और बाद में भी कोई दूसरी साइड का मेंशन नहीं है, ठीक है। तो जो भी फाइंडिंग था, अक्लूजन मिला है और पेटेंट मिला है, जो भी है वो दिया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी। D. डी होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, ओके। क्लियर है यहाँ तक, Yes, sir. यस सर। ओके। तो